बच्चों आज अभ्यास तीसरे का भी है। आज किसी भाई ने मेरे पास कमेंट किया, सर फोटो साफ नहीं आ रहा है। उस भैया से मैं कहना चाहूँगा कि कृपया अपना YouTube का जो 144p 240p 340p यानी क्वालिटी जिसको आप कहते हैं वो थोड़ा सा तेज कर लें। क्वालिटी अगर लो रहेगा तो फ़ोटो साफ नहीं आ सकता है। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। आज तीसरे का भी है समांतर माध्य। समांतर माध्य है बच्चों। समांतर माध्य होता है बच्चों, कुछ पद दिए रहते हैं। आप लोगों ने कक्षा 5 में औसत पढ़ा होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, बस बिल्कुल हूबहू समांतर माध्य वही है। ठीक है, लेकिन इसमें पदों का योग बटे पदों की संख्या इसमें भी है बच्चों, लेकिन कभी कभी ऐसा अभी आप लोग देखेंगे कि जब समांतर माध्य पढ़ेंगे तो 3 3 3 3 3 3 3 3 कई बार आएगा, 12 12 12 12 12 12 कई बार आएगा। तो ये जो बारंबारता होता है, इसका नाम बार बार आना ही बारंबारता होता है। तो बारंबारता इसमें जो दिया होता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है समांतर माध्य में। आइए देख लेते हैं। समांतर माध्य है बच्चों, हम समांतर माध्य पहले नियम से हल करेंगे। यदि बारंबारता ना हो तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर बच्चों इसको हम लिख सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स। पदों को हम सिग्मा लिखते हैं। पदों को हम क्या लिखते हैं बच्चों? पदों के योग। सिग्मा का अर्थ ही योग होता है बच्चों, सिग्मा। ठीक है बच्चों, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और दूसरा है बच्चों, यदि बारंबारता हो, यदि बारंबारता दिया हो, बारंबारता दिया हो तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। हम बारंबारता को एफ से लिखते हैं बच्चों, इसको हम एफ से लिखते हैं। देख लीजिए कई तरह से बनाया जाता है एफ बच्चों। ये तो कैपिटल लेटर का एफ है, इस तरह भी बनाया जाता है और इस तरह भी बना दिया जाता है और कुछ लोग इस तरह भी बना देते हैं बच्चों। ये तीनों रूपों में एफ है स्मॉल लेटर का। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दोनों एफ है बच्चों, दो रूपों में मैंने बना दिया है। ठीक है, यानी सिग्मा एफ, इसको अगर हम कहेंगे, ये तो योग हो गया बच्चों, योग। ठीक है, सिग्मा के जगह योग। एफ एक्स माने ये क्या है? एफ बारंबारता और एक्स क्या है? पद। यानी ये पद गुणे बारंबारता होते हैं बच्चों, पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता होते हैं बच्चों। और ये पदों का योग हो गया। ठीक है, यानी बारंबारता का योग, पदों का योग नहीं बच्चों, बारंबारता लिखना है बच्चों, बारंबारता का योग। ठीक है बच्चों, ये चीज देखना है। देख लीजिए, अभी भाव समझ लीजिए, ये बारंबारता का योग है बच्चों। ठीक है, बारंबारता का योग। अब बारंबारता का योग क्यों होता है बच्चों, ये देख लीजिए। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करेंगे बच्चों। मैं पहले बारंबारता का योग क्यों कह रहा हूं ये चीज दिखा दूं, उसके बाद तब प्रश्न शुरू करता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हो, चलिए लिखता हूं।
चलिए रहने देते हैं। इतनी संख्याएं हो, इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो। ठीक है बच्चों, तब देख लीजिए इसमें तमाम संख्याएं कई बार आई हैं। बारंबारता में बताने जा रहा हूं बच्चों। ये जो बारंबारता नहीं होगा वो तो सिग्मा यक्स बटा यन से आ जाएगा, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसमें भी आएगा बच्चों, लेकिन इसका योग करने में हमको समय लगेगा ना। इतना लंबा लिखा हूं, है ना, इतना लंबा लिखा हूं तो योग करने में समय लगेगा ना। आए अभी फिर प्लस का चिन्ह मारूंगा, फिर पदों को गिनूंगा, तब ना होगा। चलिए मैं इसको दिखा देता हूं, पहले प्रश्न पढ़ाया जाएगा बाद में। चलिए जोड़ करके मैं दिखा देता हूं बच्चों। पहले अंक गिन लीजिए, यानी n बराबर कई अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। चलिए एक अंक और लिख लेता हूं, सीधा 30 हो जाए ना बच्चों। क्या लिख लूं? 4 लिख लेता हूं। ठीक है, 30 हो गया। n बराबर 30। इसका योग करेंगे हम, जिसको आप कहते हैं सिग्मा यक्स ना। n बराबर तो हमको पता हो गया, यानी पदों का योग। 5 3 8 2 10 3 13 13 5 18 2 20 4 24 6 30 5 35 2 37 3 40 4 44 2 46 5 51 3 54 2 56 5 61 4 65 71 73 76 4 80 80 5 85 6 91 91 5 96 6 102 104 104 109 113 होगा बच्चों। ये 113। ठीक बच्चों, मान लीजिए जोड़ में कहीं गलती हो गया हो अगर, तो मैं बात को कह नहीं सकता क्योंकि बहुत तेज जोड़ा हूं। तो ये 113 हुआ है बच्चों। ठीक है, अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो। देख लीजिएगा, समांतर माध्य अगर हमको ज्ञात करना होगा बच्चों, तो हम सिग्मा यक्स बटा यन लिखेंगे 113 बटा 30। ठीक है बच्चों, अब 30 से हम भाग करेंगे 113 में, 30 से भाग करेंगे। 30 तिया 90, 30 तिया 90, ये 3 हुआ बच्चों, ये 2 हुआ। फिर अरे दशमलव लगाएंगे बच्चों, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 सते 21 7, 7 शून्य 7 त्रिक 21, ये 0 हुआ बच्चों, 2 हुआ, खत्म। यहाँ फिर 0 बढ़ाऊंगा तो 3 छक 18, 18 हुआ बच्चों, ये 20 हुआ। फिर 3 छक 18, यानी इसको हम निकटतम मान लेकर के 3.77 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा समांतर माध्य इस आधार पर बन रहा है। ठीक है, पदों के योग से इस तरह से सर्वसाधारण बन रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं फिर उससे कैसे हम ज्ञात करेंगे। बच्चों देख लीजिए, बारंबारता ज्ञात करने का एक तात्पर्य है कि ये आपका हल है, क्या है बेटा, आपका हल छोटे में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहां हम लिखेंगे पद और यहां लिखेंगे बारंबारता। ठीक है बच्चों, पद और बारंबारता। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। अभी छोटे में हल हो जाएगा बच्चों, इसके लिए पद और बारंबारता लिखता है। कौन सी संख्या है? 2 3 4 5 6, बस ना। चलिए 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना, 2 3 4 5 6। चलिए बच्चों, ये पद 2 है, 2 कै बार है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना बच्चों, 8 बार है। ठीक है, इसके बाद 3 कितनी बार है बच्चों? पद 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है ना। फिर 4 कितनी बार है बच्चों? गिन लीजिए, 1 2 5 बार है। फिर 5 कितनी बार है बच्चों? देख लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। 7 बार है। चलिए 7 बार। और 6 कितनी बार है बच्चों? आए 4 बार। 7 4 11 5 16, 16 6 22 8 30। सही है बच्चों, आप लोगों ने बताया। अब इसमें हम यही काम करेंगे बच्चों, ये काम हमको करना है। 3, ये कितना कॉलम है? 5 कॉलम है ना, हमको 7 बनाना पड़ेगा।
1 2 3 4 5 और 2 7, एक 8 लाइन बनाना पड़ेगा बच्चों। चलिए, इसमें होगा बच्चों पद बारंबारता और पद गुणे बारंबारता। इसमें लिखेंगे बच्चों पद और इसमें लिखेंगे बारंबारता। आए कौन सा? चलो नीचे लिख दूंगा। और इसमें हो जाएगा बच्चों पद गुणे बारंबारता, जिसको आप सिग्मा एफएक्स कहते हैं। वो अभी मैं बाद में बताता हूं जब प्रश्न पढ़ाना शुरू करूंगा बच्चों। नहीं आज पढ़ा पाऊंगा अगर तो कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों। चलिए, पद 2 है, इसकी बारंबारता है 8 ना। पद गुणे बारंबारता 2 गुणे 8 बराबर 16। ये है बच्चों पद 3 है, बारंबारता इसका 6 है, 3 गुणे 6 बराबर 3 6 18। ये हो जाएगा बच्चों पद 4 है, 4 गुणे 5 यानी 4 गुणे 5 बराबर 20 होगा बच्चों। ये है 5 और ये है 7। ये हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 7 बराबर 5 7 35। ये है 6 गुणे 4, 6 और 4 है तो 6 गुणे 4 बराबर 6 चौका 24। ये एक ज़्यादा हो गया है बच्चों। चलिए बच्चों देख लेते हैं, 7 ही चाहिए था, एक ऊपर एक नीचे होता है। ये है बच्चों पद का योग हमने करने के लिए नहीं कहा है, जब समझाया है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, बटे सिग्मा एफ इसका योग, यानी सिग्मा एफ माने बारंबारता का योग हमने कहा था बच्चों। ये सिग्मा एफ बराबर हम ज्ञात कर लेंगे। 7 4 11 5 16 6 22 8 30 होता है बच्चों। और ये सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे पद गुणे इसका, ठीक है। तो 5 4 9 9 8 17, 17 और 6 23 के 3 हासिल 2, अरे 1 हाँ 2 2 2 4 3 7 2 9 1 10 1 11। यानी ये सिग्मा एफ एक्स बराबर, यहाँ और नजदीक लिखना चाहिए था, 113 हुआ बच्चों। अब समांतर माध्य बराबर देख लीजिए, वही आया ना समांतर माध्य। जब आप वीडियो देखेंगे तो वही आएगा 113 बटा 30। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स है 113 बटा 30। भाग करेंगे बच्चों, ये भी 113 बटा 30 आया था जब हमने इसको जोड़ा था। पदों का योग बटे पदों की संख्या से बात वही होती है बच्चों, पदों का योग बटे पदों की संख्या ही। लेकिन इसमें इसके लिए बच्चों इसको इसके लिए मैंने पढ़ाया कि आपका दिमाग पहले खुलना चाहिए। आपका दिमाग पहले खुलना चाहिए कि हमको दोनों विधियों से क्यों नहीं हम लगा सकते, बारंबारता का भाव हम क्यों नहीं समझ सकते, ये बारंबारता क्या है, ठीक है। अब तो समझ में आया ना बारंबारता। हमने पदों का योग कर दिया था, उसके बाद इसको हल किया। हल करने के बाद आप लोगों को पद और बारंबारता दोनों दिखाया, ठीक है। बारंबारता क्यों लिखा जाता है, इसके लिए बच्चों। ये जो बारंबारता होता है इसका अर्थ होता है कि 2 8 बार आया है, 3 6 बार आया है, 4 5 बार आया, 5 7 बार आया, 6 4 बार आया है, ठीक है। और हम पद गुणे बारंबारता क्यों करते हैं, अब आपको पता हुआ। देख लीजिए 2 8 बार आया है, अगर हम 2 को 8 बार जोड़ेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + अरे +2 + 2 + 2, देख लीजिए बेटा 8 बार हुआ। 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 ना बच्चों। ये देख लीजिए पद गुणे बारंबारता जो हमने किया था 16। ये छोटा फार्म है बच्चों, ये छोटा तरीका है। आप एक बहुत बड़े सवाल को जो बहुत बड़ा प्रश्न होगा बच्चों, इसको हम थोड़े में हल कर लेते हैं। बात समझ में आया ना। इसके लिए हम ये पद गुणे बारंबारता लिखते हैं बच्चों। ये जो दिया हुआ है प्रश्न बच्चों, आज समय हो रहा है तो ये समझ गए, समझ लीजिए। इसके बाद जो ये प्रश्न है इसको कल वाली वीडियो में डाला जाएगा बच्चों।